इस तरह अचानक आदित्य के फोन आने से मायरा बहुत हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आदित्य ने उसे इतने दिनों के बाद अचानक कैसे फोन किया। साथ ही मायरा को यह भी याद आया कि पिछली बार जब उसने आदित्य से बात की थी तो आदित्य ने उससे बहुत बेरुखी से बात की थी और बिना कुछ सोचे समझे कॉलेज में उसके वीडियो के वायरल होने का इल्ज़ाम उस पर लगा दिया था। लेकिन आज आदित्य ने फिर इतने दिनों के बाद उसे क्यों फोन किया था, ये बात मायरा को समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन फिर उसे ध्यान आया कि जब सिद्धार्थ ने रेस्टोरेंट में उसे बताया था कि आदित्य ने ही किसी गुंडे को उसे मारने की सुपारी दी थी, तो मायरा को इस बात पर यकीन नहीं आया था और उसने सोचा था कि वो किसी तरह इस बात का पता लगाएगी। तो जब आदित्य सामने से उसे फोन कर रहा है तो ये उसके लिए बहुत अच्छा मौका है सच जानने का कि असल में उसकी सुपारी किसने दी थी। मायरा को अभी भी लग रहा था कि इसके पीछे शनाया का ही हाथ होगा। यही सब बातें सोचने के बाद मायरा ने आदित्य की कॉल उठाने का फैसला किया और वो अपना फोन लेकर अपनी जगह से उठी और लिविंग रूम से बाहर ओपन एरिया में स्विमिंग पूल के नजदीक चली गई। जैसे ही मायरा वहां से उठकर गई, सिद्धार्थ तो मानो इसी मौके की तलाश में था और वो जल्दी से उठकर किचन में चला गया। वहां पहुंचकर उसने अपने बटलर को शराब की एक बोतल दिखाकर इशारा किया। सिद्धार्थ का इशारा समझते ही बटलर ने अपना सर हिलाकर सिद्धार्थ को ये भरोसा दिलाया कि वो उसका काम कर देगा। उसके बाद सिद्धार्थ जल्दी से अपनी जगह पर वापस आकर रवि वर्मा से बातें करने लगा। दूसरी तरफ सिद्धार्थ के इस खतरनाक प्लान से अनजान मायरा ने आदित्य का फोन उठाकर कहा, हेलो। मायरा के कॉल पिक करते ही फोन के दूसरी तरफ से आदित्य की आवाज आई, हेलो मायरा, तुम कैसी हो? मायरा ने तो आदित्य का फोन उठाने के पहले ही ये डिसाइड कर लिया था कि वो उससे अपनी सुपारी की सच्चाई जान कर रहेगी। इसीलिए उसने जानबूझकर गुस्से से कहा, तुमने मुझे क्यों फोन किया है? मुझे मारने की प्लानिंग बेकार हो गई, इसीलिए अब कुछ और प्लान कर रहे हो क्या? मायरा की बात सुनते ही आदित्य ने हैरानी से कहा, ये सब तुमसे किसने कहा? भले ही अब नहीं, लेकिन कभी तो मैं तुम्हारा दोस्त था, तो फिर तुमने सोचा भी कैसे कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ? तुरंत ही मायरा ने पलट कर कहा, मुझसे किसने कहा ये जानकर तुम क्या करोगे आदित्य? क्या उसे भी मारने की सुपारी दोगे किसी को, जैसे तुमने मेरे लिए दी थी? जवाब में आदित्य ने कहा, ये सब झूठ है मायरा, मैंने कोई सुपारी नहीं दी। मैं जानता हूँ ये सब उस शनाया ने तुमसे कहा होगा, और अगर ये बात उसने तुम्हें नहीं बताई है तो फिर मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस किसी ने भी तुमसे ये कहानी कही है उसने तुम्हें पूरा सच नहीं बताया होगा। इस पर मायरा ने कहा, मैं पूरा सच तो एक दिन जान ही जाऊंगी, लेकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी आदित्य। मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा और तुमने क्या किया? क्या ऐसी होती है दोस्ती? मायरा ने कहा तो आदित्य ने अब अपनी बात पर जोर देकर कहा, मायरा, मैंने कहा ना, मैंने ऐसा नहीं किया। ठीक है, मैं मानती हूँ कि तुमने ऐसा नहीं किया होगा। मैं तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ और मुझे तुम पर भरोसा है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम्हारा नाम ही इस बात के लिए क्यों मेरे सामने आया। मायरा ने जब ये कहा तो आदित्य कुछ देर के लिए खामोश हो गया। बातें करते करते मायरा स्विमिंग पूल के बहुत नजदीक चली गई थी। वो वहां पूल के किनारे किनारे टहलते हुए बातें कर रही थी। उधर आदित्य मायरा की बात सुनकर सोच में पड़ गया। उसे कभी लगता कि मायरा सच में अच्छी है या ये बस अच्छा होने का दिखावा करती है। नहीं नहीं, ये बस दिखावा कर रही है। मुझे शनाया ने बताया था कि ये बस झूठ बोलती है ताकि लोगों की नजरों में अच्छी बन सके। आदित्य ने मन ही मन कहा और फिर मायरा से कहा, देखो मायरा, मेरी बात सुनो। मैंने तुमसे कुछ कहने के लिए ही फोन किया है। असल में मैं तुम्हें वो सच बताना चाहता हूँ जो तुम्हें आधा पता है। अगर तुम जानना चाहती हो तो तुम्हें इस संडे मुझसे मिलने आना होगा। मायरा सच तो जानना ही चाहती थी, लेकिन वो इस संडे आदित्य से मिलने नहीं जा सकती थी। उसने आदित्य से कहा, आदित्य, मैं इस संडे तुमसे नहीं मिल सकती। मैं तुम्हें खुद फोन करके बता दूंगी कि मैं तुमसे कब मिल सकती हूँ। मायरा भी कह ही रही थी कि तभी उसे ढूंढते हुए सिद्धार्थ वहां आ गया। मायरा। उसने मायरा को आवाज दी तो मायरा ने जल्दी से आदित्य का फोन डिस्कनेक्ट किया और मुड़कर सिद्धार्थ की तरफ देखने लगी।
लेकिन तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वो स्विमिंग पूल में बस गिरने ही वाली थी कि तभी सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया। गिरने के डर की वजह से मायरा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसकी आंखें बंद देखकर सिद्धार्थ ने एक झटके से उसे अपनी तरफ खींचा तो वो सीधा उसके सीने से आ लगी। मायरा के सिद्धार्थ के सीने से लगते ही सिद्धार्थ को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसके पूरे बदन में एक करंट सा दौड़ गया हो। अब सिद्धार्थ के लिए अपने आप पर कंट्रोल रख पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो न जाने कब से मायरा को पाने की हसरत अपने दिल में लिए बैठा था, लेकिन मायरा उसकी जिंदगी में आने वाली वो पहली लड़की थी जिसे पाने के लिए वो इतना इंतजार कर रहा था और उसके साथ एक रात बिताने के लिए वो इतने सारे प्लान बना रहा था। लेकिन जब मायरा फिजिकली उसके करीब आ जाती थी तो सिद्धार्थ के लिए खुद को काबू में रखना बेहद मुश्किल हो जाता था। सिद्धार्थ के सीने से लगते ही मायरा ने आंखें खोलकर सिद्धार्थ की तरफ देखा। खुद को सिद्धार्थ की बाहों में देखकर मायरा ने जल्दी से खुद को सिद्धार्थ से अलग करते हुए कहा, थैंक यू। वो पता नहीं कैसे अचानक मेरा पैर फिसल गया था। कोई बात नहीं, मैं तो बस तुम्हें डिनर के लिए बुलाने आया था। किसका फोन था? मायरा सिद्धार्थ को नहीं बताना चाहती थी कि आदित्य का फोन था, क्योंकि सिद्धार्थ की नज़र में आदित्य ने ही उसकी सुपारी दी थी। तो मायरा ने सोचा कि अगर उसे ये बात पता चलेगी कि वो आदित्य से अभी भी बात करती है तो हो सकता है कि वो मायरा को गलत समझ ले। इसीलिए मायरा ने झूठ बोलते हुए कहा, वो घर से कॉल आई थी। इतना कहकर मायरा सिद्धार्थ के पीछे चल दी, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी आदित्य की कई बातें घूम रही थी। वो सोच रही थी कि आखिर आदित्य किस पूरे सच की बात कर रहा था और उसको मारने की सुपारी किसने दी होगी। क्या शनाया पर उसका शक सही साबित होगा? यही सब सोचते हुए मायरा डिनर की टेबल पर आकर बैठ गई। दूसरी तरफ जब महेंद्र अपने ऑफिस से घर वापस आए तो मायरा को ना देखकर उन्होंने सुनैना से पूछा, मायरा नहीं दिख रही, क्या वह जल्दी सो गई? नहीं, मायरा अभी तक आई नहीं है और आज उसने फ़ोन करके बताया था कि आज उसे आने में देर हो जाएगी क्योंकि उसकी एक ज़रूरी मीटिंग आज सिद्धार्थ के घर होगी। सिद्धार्थ के घर मीटिंग? क्या बात है, एक तरफ सिद्धार्थ के डैड ने उसे अपने घर आने का इनविटेशन दिया है, वहीं दूसरी तरफ वो सिद्धार्थ की मीटिंग तक हैंडल कर रही है। अब तो हमारी दोनों बेटियां लाइफ में आगे बढ़ रही हैं। महेंद्र ने ये कहा तो सुनैना ने जवाब दिया, हाँ सो तो है, लेकिन महेंद्र, क्या आपको नहीं लगता कि सिद्धार्थ मायरा को पसंद करता है? मुझे ऐसा कई बार लगा जैसे वो उसे पसंद करने लगा है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। और फिर हमारी मायरा के लिए हमने राहुल को पसंद किया है। महेंद्र ने कहा तो सुनैना चुप ही रह गई। इधर सिद्धार्थ के बंगलों पर मायरा, मिस्टर वर्मा और सिद्धार्थ डिनर कर रहे थे। सिद्धार्थ इस वक्त बड़ी हसरत से मायरा को देख रहा था। खाते खाते मायरा को पानी की ज़रूरत पड़ी तो सिद्धार्थ ने फौरन सॉफ्ट ड्रिंक का ग्लास आगे बढ़ाया। मायरा को पानी चाहिए था, लेकिन सिद्धार्थ को देखकर उसने वो ग्लास लिया और पीने लगी। थोड़ा सा पीते ही उसे टेस्ट कुछ अजीब लगा तो उसने वो ग्लास वापस रखना चाहा, लेकिन तभी सिद्धार्थ ने कहा, अरे इसे पूरा ख़त्म करो, तुम तो बच्चों की तरह पी रही हो। ड्रिंक कैसी भी हो उसे एक बार में पूरा ख़त्म करो तो ही उसका मज़ा आता है। अब चलो एक ही सांस में पीकर दिखाओ। ये कहकर सिद्धार्थ ने हाथ बढ़ाकर वो ग्लास मायरा के होठों से लगा दिया। मायरा को वो ड्रिंक ज़रा भी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन सिद्धार्थ की जिद की वजह से वो उसे पी रही थी। सिद्धार्थ उसे पीते देख मन ही मन बोल रहा था, बस एक बार इसका असर तुम पर हो जाए, फिर यहाँ से तुम्हें मेरे बेडरूम में ही जाना है। एक बार वहाँ पहुँचने के बाद मैं जो चाहता हूँ वो होगा। आई प्रॉमिस मायरा, आज जो होगा वो हर रात होगा और तुम खुद चलकर रोज़ मेरी बाहों में आओगी। मन ही मन सिद्धार्थ ये सब सोच रहा था और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। ड्रिंक खत्म होते ही मायरा को नशा होने लगा था। वो बार बार अपनी पलकें झपका रही थी। उसे नशा होते देख सिद्धार्थ को अपना प्लान पूरा होते दिखने लगा। उसे अब बस मिस्टर वर्मा के यहाँ से जाने का इंतजार था।
लेकिन जब उसने मिस्टर वर्मा की तरफ देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया। मिस्टर वर्मा नशे में झूम रहे थे। उन्होंने सिद्धार्थ से कहा, मिस्टर रहेजा, मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे एक बार वॉशरूम जाना है। सिद्धार्थ को चिढ़ हो रही थी, लेकिन वो कुछ बोले बिना मिस्टर वर्मा को वॉशरूम तक ले गया। वॉशरूम में मिस्टर वर्मा ने उल्टी कर दी। इसकी वजह से सिद्धार्थ का मन खराब होने लगा। वॉशरूम से बाहर आते ही रवि ने कहा, सिद्धार्थ, मुझे घर छोड़ दो प्लीज। ये सुनकर तो सिद्धार्थ का दिमाग ही खराब हो गया। उसने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, मिस्टर वर्मा, मैं आपको आपकी गाड़ी तक छोड़ देता हूँ, आपका ड्राइवर आपको ले जाएगा। नहीं, वो मेरा ड्राइवर नहीं आया है, यहाँ मैं अकेला आया था, मैं खुद ड्राइव करके जाने की हालत में नहीं हूँ, इसीलिए तुम ही चलो। मिस्टर वर्मा ने सिद्धार्थ के कंधों पर झूलते हुए कहा। वो इतने नशे में थे कि वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। मिस्टर वर्मा, तो मैं अपने ड्राइवर को बोल देता हूँ, वो आपको घर छोड़ देगा। सिद्धार्थ कैसे भी करके मिस्टर वर्मा से अपना पल्ला झाड़ना चाहता था। नहीं सिद्धार्थ, तुम ही मुझे मेरे घर तक ड्रॉप कर दो, मिस्टर वर्मा ने कहा और चुप हो गए। वो पूरी तरह जिद पर अड़ गए थे। सिद्धार्थ का मन कर रहा था कि उसे उठाकर घर से बाहर फेंक दे, लेकिन उसे उस आदमी के साथ अभी काम करना था और आज ही उसे एक प्रोजेक्ट मिला था। ऐसे में उसने उसे उसके घर ड्रॉप करने का ही तय किया। सिद्धार्थ मिस्टर वर्मा को वापस बाहर लेकर आया। बाहर मायरा अपनी अध खुली आंखों से उसे देख रही थी। उस पर नशा धीरे धीरे हावी हो रहा था। सिद्धार्थ ने मायरा से कहा, मायरा, तुम यहीं रुकना, मैं मिस्टर वर्मा को उनके घर छोड़कर आता हूँ। मायरा ने हल्के से अपना सिर हिलाया तो सिद्धार्थ तेजी से मिस्टर वर्मा को वहां से लेकर निकल गया। उसके जाते ही कार्तिक अचानक से मायरा के सामने आया। मायरा की आंखें नशे की वजह से खुल ही नहीं पा रही थी। कार्तिक ने उसे होश में लाते हुए कहा, मायरा, मायरा, आंखें खोलो, आंखें खोलो मायरा, तुम नशे में हो। मायरा ने कार्तिक की आवाज़ सुन जबरदस्ती आंखें खोलकर कहा, कार्तिक, तुम और मैंने कब नशा किया? तुमने नहीं किया, लेकिन तुम्हारी ड्रिंक में मिला हुआ था। अब जल्दी चलो यहाँ से, वरना सिद्धार्थ वापस आकर तुम्हारी कमजोरी का फायदा जरूर उठाएगा। कार्तिक की बात सुनकर मायरा घबरा गई और जल्दी से वहां से खड़ी हो गई। मायरा जल्दी से बाहर की ओर चल दी, लेकिन ना तो उसकी आंखें ही ठीक से खुल पा रही थी और ना ही वो एक भी कदम ठीक से बढ़ा पा रही थी। उसके पैर बहुत ज्यादा लड़खड़ा रहे थे। बाहर आते ही एक तेज रोशनी से उसकी आंखें चौंधी आ गई। उसने अपनी आंखों पर हाथ रखा, तब तक एक गाड़ी तेजी से उसके सामने आ गई। उसमें से एक लड़का निकला और वो मायरा की तरफ बढ़ने लगा। नशे में मायरा की आंखें पहले ही नहीं खुल रही थी और अब वो अचानक बेहोश होकर नीचे गिरने ही वाली थी कि उस लड़के ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। उस लड़के को देखते ही मायरा की आंखों में हैरानी के भाव आ गए और उसके मुंह से धीमी आवाज से निकला, तुम